अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग जो मल्टी सिम सॉफ्टवेयर है उसकी सारी बेसिक्स जो है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा मल्टी सिम सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से हमने खोल लेना है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास खुल जाएगा हमने इसकी सारी बातें जो है वो डिस्कस करनी है। जैसे ही खुलेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी। अब ये डिस्कस करने से पहले कि हम इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, हमें पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करें। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा मल्टी सिम सॉफ्टवेयर है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए और सर्किट को सिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सर्किट डिज़ाइनिंग का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी सर्किट अपने आप से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। और सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी सर्किट जो है उसको हमने फिजिकली नहीं बनाया। ठीक है, और हम पहले ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमने इतनी वैल्यू की सोर्स लगाई, इतने वैल्यू का रेजिस्टर लगाया, इतनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाया, हमने ये सर्किट बनाया, हमने अपने जहन में कोई सर्किट रखा और हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम इसको बनाएं फिजिकली तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कंपोनेंट जो है वो डैमेज हो जाए, पता नहीं यहाँ से कितना करंट फ्लो करे या यहाँ से कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम पहले ही फिजिकली जो है वो बना के नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई पहले किसी उसको सॉफ्टवेयर पे बना लेंगे ताकि हमें पहले पता चल जाए कि वो जो चीज़ें वो हमने सही सोची है या नहीं सोची है, वैसे ही वो होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें, ये हमारे पास पूरा जो है इंटरफेस है, इसकी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक डिज़ाइन जो है, एक मतलब ब्लैंक शीट जो है वो आई हुई होगी। हमें जो सर्किट्स बनाने होते हैं वो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। इसे हम मेन वर्क स्पेस कह रहे होते हैं या सर्किट विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग कोई हमारा जो सर्किट है या प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे तो वो किसी फाइल के अंदर बनाते हैं। अब यहाँ तो पहले से कोई फाइल खुली हुई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। हम यहाँ से फाइल पे जाकर न्यू पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारे पास जो है एक ऑप्शन है, यहाँ से भी हम न्यू पे जा सकते हैं। और हमें हर सॉफ्टवेयर की जो है शॉर्टकट कीज़ जो है वो पता होनी चाहिए ताकि हमारे लिए उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो हमारे पास न्यू फाइल बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। ठीक है, इन दोनों को साथ प्रेस करना है तो न्यू फाइल भी बन जाएगी, न्यू फाइल जो है वो बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ से फाइल पर जाएंगे और सीधा सीधा न्यू पर जाना है हमने। अब जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्लैंक शीट जो है, ब्लैंक शीट कुछ भी नहीं बना हुआ, उसको उस पर जाना है, वो क्रिएट करनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इनकी अपनी टेम्पलेट्स होती हैं, वो मौजूद होती हैं। और ये अगर हम अपनी टेम्पलेट बनाना चाहें, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं। अब ब्लैंक पे जाके हमने यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो देखिए, एक और डिज़ाइन यहाँ पे डिज़ाइन 2 के नाम से आ गया और ये हमारे पास डिज़ाइन टूल बॉक्स है। यहाँ पर भी हमारे पास सारे जो डिज़ाइन हैं वो हमारे शो हो रहे होंगे। अब ये थोड़ा सा जो है ना शेडेड हुआ हुआ है, इसका मतलब ये डिज़ाइन हमारे पास खुला हुआ है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई सर्किट बना लिया, जो कि अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मगर हमने फॉर एग्जांपल बना लिया और हमें उसको सेव करना है अपने पास। ठीक है, तो सेव करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है Ctrl+S। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास सेव हो जाएगा। और एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है सेव का, तो यहाँ से भी सेव हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग जो है सेव कर लेते हैं। अब देखिए, सेव करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने भाई इसको कह दिया ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 के नाम से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखिए, ये हमारे पास खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना हमारे पास, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ये हमारे पास सारे जो है ना कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने ये देखा तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं सारे। ट्रांसफार्मर आ गया, रेजिस्टर आ गया, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये हमारे पास सारे सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज का पता है और ये सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करें तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होगा। ठीक है,
ये हमारे पास सारी उस रेजिस्टर की वैल्यूज होंगी। अगर हम कैपेसिटर पे जाएं तो यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यूज आ जाएंगी। वो भी हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपनी मर्जी की वैल्यू लेनी है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल बने हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है डायोड यहाँ से आ रहे होंगे। इसके अलावा ये हमारे पास जो है यहाँ से एनालॉग, ट्रांजिस्टर, ये सारी जो है सोर्सेज आ रही होंगी यहाँ से इस ऑप्शन से। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसको हम जो है ना मेजरमेंट के लिए, सिमुलेशन के लिए, मतलब मेजर ही कर रहे हैं ना हम लोग के कितना वोल्टेज जाएगा, कितना करंट जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एनालाइज कर रहे हैं सर्किट को। तो वो जो एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ऑस्किलोस्कोप होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है क्या होगा, फंक्शन जनरेटर होगा। ये हमारे पास जो है कोई भी चीज़ यहाँ से आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, Ctrl+X करके मैंने इसको हटा दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे जब बनाएंगे तो किस किस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें किसी खास हिस्से को अगर हमें जो है ना जूम करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरी शीट को हमने करना हो तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी इंटरफेस की जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम जो है यहाँ पे सर्किट जो है ना एक बना कर देख लेते हैं कि हमें सर्किट्स को किस तरीके से बनाना होता है, और फिर हम मेजरमेंट भी करके देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, ज़्यादा एडवांस के अंदर मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से जो है चीज़ों को यूज़ करना होगा। अब देखिए, हम लोग ना एक बेसिक सर्किट बनाकर चेक कर लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसको हमें किस तरीके से करना होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना कोई कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो है ना बेसिक पर जाऊँगी। ठीक है, या फिर हमने बेसिक सेलेक्ट कर लिया, एक तो ये तरीका है। ठीक है, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग सोर्स या कोई भी सेलेक्ट कर ले और यहाँ से जो है ना बेसिक पर चले जाएं। ठीक है, एरो से सिलेक्ट कर ले बेसिक, तो ये हमारे पास नीचे सारे बेसिक कंपोनेंट्स की जो है लिस्ट आ जाती है। इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेजिस्टर जो है वो सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमारे पास जो है सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये रेजिस्टर की सारी वैल्यूज़ है। अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर सारी जो है ना डेसिमल में, देखिए 200 पे 205 है। ठीक है, 202 नहीं है। अब मुझे 202 चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से 200 ओम का एक जो है रेजिस्टर ले लिया। यहाँ पर हमारे पास सिम्बल्स शो हो रहे होते हैं और ये कुछ और डिटेल है। ठीक है, यहाँ से ओके पर हमने जो है सेलेक्ट करना है, और ये हमने यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे प्लेस हो गया। अब मैं यहाँ से वापस ओके पर नहीं करूँगी, वरना एक और जो है कॉम्पोनेंट आ जाएगा। यहाँ से हमने क्रॉस पे कर देना है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक हमारे पास ये R1 लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि हम जो है इसे क्या कहेंगे, लेबल कहेंगे इसका। ठीक है, मतलब कि हम इसको किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। ये R1, R2, R3 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे R1 नाम नहीं चाहिए था, तो मैं इसको चेंज किस तरीके से करूँगी। इसके अलावा 200 ओम, अब मुझे 200.2 चाहिए, 200.3 चाहिए। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, हमने ये पूरा जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पर हमने डबल क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। अब ये हमारे पास 200 है, इसको मैं 202 भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 202.2 कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो लेबल पर जाके मैंने R1 को सिर्फ R कर दिया और हमने यहाँ से ओके कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से करके हम चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं। अब यहाँ से मैं जो है ना एक और कंपोनेंट यहाँ पे लगा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर का भी वही तरीका है, चीज़ें जो है हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ओके पर आ गए। ठीक है, और ये हमने इधर प्लेस कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस पे गए। अब मुझे ना ये जो है ना मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे लंबाई में चाहिए था। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना और Ctrl+R हमने कर देना है। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से आएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगी यहाँ से। ठीक है, अब देखें ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल मुझे C1 जो है ना वो हमारे बहुत बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कहीं पे लिखी हुई नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे करना है चीज़ों को, तो सिर्फ मैं इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके नीचे जो है वो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें एक डीसी सोर्स जो है वो प्लेस करनी है। अब अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल का कोर्स पढ़ा है तो आपको डीसी और एसी का फ़र्क जो है वो पता होगा। ठीक है,
डीसी सोर्स फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे गई, सोर्सेज पर आई। अब ये देखिए यहाँ पे पावर सोर्सेज है, यहाँ पे डीसी पावर है। अच्छा, डीसी पावर सोर्स जो है वो हमारे पास वोल्टेज सोर्स आती है, ठीक है। अगर मुझे करंट सोर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे जो है ना करंट सोर्स पर जाऊंगी और फिर यहाँ से डीसी करंट सोर्स जो है वो सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि ये जो है ना हमारे पास, हाँ बस यही तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग जो है करंट सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर गई ओके पर, और मेरे पास जो है एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस पर गए। अब हमने इसको जो है आपस में कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये हमने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। ये हम लोग जो है इस तरीके से हमने जो है इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग नीचे जो है एक ग्राउंड भी करते हैं, ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं अभी। ये जो है हम लोग इस तरीके से जो है ना हमने फॉर एग्जांपल अब इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नीचे ना हमें ग्राउंड भी प्लेस करना है, तो यहाँ पर हम वापस से आएंगे सोर्सेज पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राउंड भी है हमारे पास, ठीक है। ओके कर दिया हमने, और ये हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करके हम जो है कोई भी बेसिक सर्किट मल्टी सिम के अंदर बना सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने ना यहाँ से करंट मेजर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल ये जो कैपेसिटर है इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। ये मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाना चाह रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे ना करंट मेजर करूँगी, ठीक है। ये हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमने जो है एक सर्किट बना लिया सिंपल सा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई इस रेजिस्टर के ऊपर से कितना करंट फ्लो कर रहा है मुझे ये पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये जो मल्टीमीटर है ये हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये मल्टीमीटर को यहाँ पर इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप लोगों ने फिजिकल सर्किट्स बनाए हैं तो जो आपके पास करंट होता है वो मेजर अगर आपको करना होता है तो आप मल्टीमीटर को जो है हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपको वोल्टेज मेजर करना होता है तो आप मल्टीमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको सीरीज में लगाना है, तो सीरीज में मैं किस तरीके से लगाऊंगी, ये जो आपके पास वायर है इसको यहाँ से कंट्रोल मैंने ये सेलेक्ट किया है और कंट्रोल एक्स से जो है मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो आपने इसको जो है इसको सिंपल इससे कनेक्ट कर लेना है, और आपने इसको सिंपल जो है वो इससे कनेक्ट कर लेना है आपकी सोर्स से, ठीक है। तो आपने यहाँ का करंट मेजर करना था तो इसको जो है यहाँ से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये आपके पास जो है ना इसको आपने सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास सोर्सेज का ऑप्शन है। अब क्योंकि आपने डीसी सोर्स लगाई है तो आपने डीसी वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, और आप क्योंकि करंट मेजर कर रहे हैं तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का मतलब ये होता है कि उसमें करंट वोल्टेज ओम्स हम लोग कुछ भी जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एम्पेयर जो है हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे फ्लो करवाना पड़ेगा। मतलब अभी सर्किट तो हमने बना लिया मगर हमें इसको चलाना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रन पर जो है हमने क्लिक किया और ये हम लोग जो है ना हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ से आ चुकी है। इस तरीके से करके हम जो है चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। यही चीज़ अगर हमें क्या करना होगा भाई ये जो है ना हमने यहाँ से पॉज कर दिया, ठीक है, वैसे ही हो गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल जो है ना वोल्टेज कैलकुलेट करना है कहीं का, ठीक है। तो मैं यही तरीका यूज़ करूंगी मल्टीमीटर का ही, मगर किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से वापस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पर ना एक रेजिस्टर लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया और इसको हटा दिया कंट्रोल एक्स से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा रही हूँ, एक और रेजिस्टर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 180 ओम्स का रेजिस्टर लगा दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखिए ये हमारे पास ना इस तरीके से आया है, तो इसको कंट्रोल आर से जो है वो वर्टिकल कर लें। ये इस तरीके से हो गया। अब इसको जो है क्या करें, कनेक्ट कर लें। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया इससे। इसी तरीके से हम यहाँ से भी कनेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया।
अब देखिए ये जो है ना, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल वापस से मल्टीमीटर को लेकर आऊँगी। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम लेकर आए। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, सिंपल जो है इसको इसको भी ना हमने कंट्रोल आर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और मुझे ये बात पता है कि अब मैं वोल्टेज मेजर कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर मल्टीमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये आपके पास सिंपल जो है ये यहाँ से ये यूँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ यहाँ से आएगा और ये जो है आपके पास यूँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो कनेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल जो है इसको मेजर करना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मेरे पास ना, मैं अब क्या करूँगी कि इसी सर्किट के अंदर करंट वाला मल्टीमीटर भी वापस से लगा रही हूँ ताकि हम दो को एक टाइम पे जो है मेजर कर सकें। ठीक है, ये हमने एक और मल्टीमीटर यहाँ से लाना है। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से और यहाँ पे मैं जो है इसको यहाँ से वायर हटा दूंगी, ये वाली, ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया और ये हमने यहाँ से कनेक्ट किया। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब देखिए, अब इन दोनों की सेटिंग्स कर लें, डबल क्लिक करें, ये डीसी सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज हम लोग करें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला देखें, इसको भी जो है ठीक करें, इसको एम्पियर में करें। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है, इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। अब सिंपल दो को जो है हम एक टाइम पर देखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको रन करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें तो 5.651 वोल्ट्स आ रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, XMM2 आ रहा है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए, ये दो हमने एक साथ मेजर किए ना, तो हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू किसकी है। जब बड़े बड़े सर्किट्स पर काम करेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबको मेजर करना होगा हमें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि मल्टीमीटर्स को ना ये लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, XMM1 तो मुझे पता चल जाए भाई ये वाले मल्टीमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे XMM2 तो पता चल जाए भाई ये वाले मल्टीमीटर की बात हो रही है। इस तरीके से करके हम जो है यहाँ पे मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं और जो है हम लोग कोई भी सर्किट बना सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि कॉम्पोनेंट्स जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। हमने अच्छा यहाँ पे रन किया था, ये पॉज कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा जैसे ही जो सर्किट आप लोग बनाएंगे तो उसमें जो जो आपने चीज़ें यूज़ की हैं तो वो यहाँ पर जो है एक लिस्ट जो है वो बनकर आ जाती है। अब देखिए, हमने इस वीडियो में ये कवर किया कि हम लोग किस तरीके से कोई भी एक बेसिक सर्किट जो है मल्टी सिम के अंदर बना सकते हैं। और हमें अगर करंट या वोल्टेज या कोई भी क्वांटिटी अगर आपको फिजिकली पता है कि किस तरीके से मेजर होती है तो आप मल्टी सिम के ऊपर भी वो काम आसानी से कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अपनी जो चीज़ है वो यहाँ पे जो है आप लोग प्लेस करें और उसको मेजरमेंट कर लें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑस्किलोस्कोप भी होता है, आप लोग उससे वेव्स भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद है। ये जो है हमने मल्टी सिम की बेसिक्स जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं।